वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज है इतवार का दिन और जैसे कि आप लोगों को पता है, हर इतवार को वीकली एनालिसिस वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म्स कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और उसके साथ में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, हमें किस सेक्टर के ऊपर नज़र रखना होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन वाज़े तौर पे मैं आपको बताऊं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से बिल्कुल भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अपना कीमती पैसा किसी भी स्टॉक में डालने से पहले सोचे समझे, रिसर्च करें। अपने एतबार से भी सिर्फ मेरे कहने के ऊपर लोग मेरे बाज़ वीडियो को है ना गलत तरीके से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि बस मैंने बोल दिया बात ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। ये वीडियो देखिए, आप इस किसी भी इंडेक्स को देखने का, किसी भी स्टॉक को देखने का नज़रिया मेरे वीडियो के ज़रिए से आप सीख सकते हो। अपने एतबार से भी कुछ सीखने पर फोकस कीजिए। अगर आप मेरे निगरानी में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं तो कुछ पैसे खर्च करके आप अच्छी तरीके से मार्केट को सीख भी सकते हो और समझ भी सकते हो और अच्छा मार्केट से पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, बहरहाल चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि भी आने वाले हफ्ते में मार्केट के लिए कौन से अहम लेवल हो सकते हैं। एक कॉल आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं। अभी देखिए, ये सेम चार्ट है ना, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी ड्रॉ करके निफ्टी 50 का बताया था, जहां पर ऑल टाइम हाई पर हमने एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, जो यहां पर आप देख सकते हैं, जिसकी ऊपर की लेवल 26,277 है। अगर आप इस कैंडल पे गौर करेंगे साहब, इस कैंडल ने है ना जैसे ही यहाँ पर इसको छुआ ना, तो वहीं से मतलब सेलिंग वापस से आना स्टार्ट हुई और वापस से मार्केट थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि मैं अभी मार्केट के ऊपर बुलिश हूँ। ठीक है, और यहाँ पर है ना जैसे ऑल टाइम हाई है, तो ये इतने आसानी से ब्रेक करके फ़ौरन मार्केट ऊपर जाएंगे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग छोटे लोगों को सताते निकालते हैं। इस तरह सस्टेन करेगा हो सके तो थोड़ा बहुत, और फिर जब एक रैली देना स्टार्ट करेगा तो जैसे मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया हूँ बाज़ाब्ता पूरा, कि ये जो मार्केट की रैली आने के चांस है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप अगर कमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं निफ्टी के अच्छे स्टॉक का एनालिसिस करके भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि इससे ये रैली हमसे मिस ना हो। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। तो अभी देखिए मार्केट, मतलब अभी हम फ़िलहाल बुलिश है मार्केट के ऊपर। बस ज़रूरत ये है कि जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करके मार्केट एक रैली देना स्टार्ट करे, एक बात। दूसरी बात, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, गिरावट आती है, तो ये जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जो पूरी तरीके से मार्केट ने उसको देखिए आप यहाँ पर ये 3 जगह पर फॉलो किया, इस जगह पर इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट अगर देखेंगे तो आप उसी ट्रेंड लाइन पर हुआ। तो वापस से मतलब क्या है, अब ये जो स्विंग यहाँ पर बना हुआ है ना, तो ये काफ़ी अहम स्विंग होगा। अगर मार्केट के अंदर मान लीजिए गिरावट भी आती है तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ख़राब हो गया और जो मार्केट के ऊपर हम बुलिश थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं। ये गिरावट अगर आती भी है तो ये लेवल तक आ सकती है और ये लेवल से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, अगर इससे नीचे अगर मार्केट गिरता है तो हम फिर कहेंगे कि जो स्ट्रक्चर बना था पूरा के पूरा वापस से ये ख़राब हुआ है और फिर वापस से इसको सुधर कर ऊपर जाने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। तो ये चार्ट आप निफ्टी 50 का ज़रूर अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर या ऐप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ड्रॉ करके रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको लगा कर एक मरतबा बताता हूँ। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट आपके सामने ओपन है। जैसा ही मार्केट उसके करीब गया, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना और वापस से जो जुमा का दिन रहा तो मार्केट के अंदर पूरी सेलिंग ही थी। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं है, हम लाल भी रहा तो प्रॉफिट बना ही लेते हैं। ठीक है, बहरहाल नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है इसको सपोर्ट को, लेकिन वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है। जब तक ऊपर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मतलब यहाँ पर लोगों को सताया जाएगा थोड़ा सा, ऐसा मुझे लगता है।
और नीचे की तरफ अगर गिरावट आती है तो ये लेवल मैंने मार्क करके आपको बता ही दिया हो। ठीक है, चलिए हम स्टॉक की तरफ आते हैं। और सेक्टर की अगर बात करें ना, अभी सेक्टर को सब इस तरह डिस्कस करेंगे ना तो काफ़ी वक्त उसके अंदर लगता है, तो आप मैं इशारा दूंगा आपको IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये दोनों सेक्टर और उसके साथ फार्मा भी काफ़ी अच्छा ही है। ये सारे सेक्टर के ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। देखिए आज का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है शारदा कॉर्प। इसका चार्ट मेरे सामने यहाँ पर 6 महीने का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी इस लेवल को ड्रॉ करेंगे ना तो यहाँ पर चीज़ें इंशाल्लाह छोटे टाइम फ्रेम पर जैसा जैसा जाएगी तो क्लियर होती रहेगी। काफ़ी अहम ये इसकी लेवल यहाँ पर मैंने मार्क किया हूँ। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद भी अगर आप ये पूरा के पूरा साल 6 महीने का देखेंगे तो इसी एक रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड करता रहा। काफ़ी नीचे के लेवल तक भी स्टॉक आया, वापस डिमांड जोन के पास, और फिर एक अच्छी रैली भी स्टॉक ने दिया। लगभग बहुत बड़ी रैली मतलब स्टॉक ने दिया, लेकिन वापस से एक गिरावट हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है और वॉल्यूम के साथ ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर इसकी और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त स्टॉक कैसे लग रहा है। 3 महीने का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो जो बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा था ना वो यहाँ से गायब नज़र आएगा, इसलिए कि उसके अंदर जो असल वॉल्यूम था ना तो वो सेलिंग का वॉल्यूम नहीं था, वो बाइंग का वॉल्यूम था। आप देखेंगे ये जो लेवल अपन ने मार्क किए यहाँ पर उसका ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी रैली स्टॉक देता है। छोटा टाइम फ्रेम पर और जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम के तो ये आपको नज़र आएगा वाज़े तौर पर कि जो ब्रेकआउट लेवल है उसका रिटेस्ट करता हुआ कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको नज़र आएगा। आप देखिए ये इसकी यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर इसने इसको रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर इसके अंदर ब्रेकआउट होता है और अब कम वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक इसी लेवल को क्या कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। अब छोटा टाइम फ्रेम हमें और बताएगा कि अब इसके अंदर हो क्या रहा है। अब देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का मेरे सामने चार्ट ओपन है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर ये चीज़ यहाँ पर नज़र आएंगी कि ये जो इतनी बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई ना तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना तो बहुत कम नज़र आएगा। इसे कैंडल के अंदर थोड़ा सा वॉल्यूम आया था और उसके बाद वापस से कम हुआ। और गुज़िश्ता पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत अच्छी कोई रैली तो नहीं दिया, लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ना तो ये FII DII ही वॉल्यूम को ला सकते हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम है ना मेरे और आपके बस की बात नहीं, हम ये वॉल्यूम ला ही नहीं सकते, समझ रहे बात। तो अभी कैंडल स्टिक पैटर्न के एतबार से अगर आप देखेंगे ना इसको सिंपल, तो एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक अहम लेवल पर रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर बेस कैंडल एक अच्छी बनी और बेस कैंडल बनने के बाद पिछले हफ्ते की कैंडल है ना उसके हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दी जो अपन ने मारी की है। यानी कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर भी अगर आप इसके अंदर एंट्री बनाए ना, सेम एंट्री लेवल यही रहेगा करंट मार्केट प्राइस, और ये जो कैंडल का लो है इससे 1-2 रुपये नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों होता है। हम एंट्री लेना तो जानते हैं लेकिन स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते। हमको अच्छा ऐसा लगता है कि आपने ट्रेड ले लिया तो बस अब इसको ऊपर ही जाना है, ऐसा नहीं होता है। ये स्टॉक मार्केट है, हम कोशिश करते हैं कि मतलब डीप तक अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। काफ़ी मेहनत के बाद ये स्टॉक हमको मिलते हैं, ऐसा ही आसानी से नहीं मिला करते, इसलिए वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें आप, ठीक है। अभी देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन था। अभी डेली टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे ना स्टॉक के अंदर ये जो यहाँ पर ज़बरदस्त वॉल्यूम आया ना, ये जाहिर सी बात है FII DI की तरफ से ही ये वॉल्यूम था। अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉक बहुत ही गिरते वक्त वॉल्यूम इसके अंदर कम होता है, फिर एक जगह पर स्टॉक रुकता है, रुकने के अंदर भी ग्रीन वॉल्यूम है ना कितने अच्छे से आते हैं आप देखिएगा, और उसके बाद उस लेवल के अंदर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। तो जैसे वॉल्यूम आ रहे तो प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं गया। ये इस बात की अलामत है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर आपको रिएक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लेवल क्या हो सकती है और आगे टारगेट तो आपको ऊपर देखने को और मिल सकते हैं, ठीक है। आप 5-7% 10% लेकर भी निकल सकते हैं, और अगर लॉन्ग रखना चाहे तो वैसे क्या मतलब फंडामेंटली एतबार से स्टॉक ये ठीक ठाक ही है, लेकिन इतना भी लॉन्ग रखने जैसा नहीं है, इसलिए कि उतनी ज़्यादा स्टडी मैंने इसकी नहीं किया हूँ। तो अभी टेक्निकली एतबार से स्टॉक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थोड़ी सी रुकावट का मसला ये है कि 20 EMA ऊपर उसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। थोड़ा सा उसके ऊपर हम नज़र रखें कि इसके ऊपर ये निकल जाए। आप देखेंगे ना तो काफ़ी रेजिस्टेंस इसको फेस करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जब ब्रेकआउट होता है इसका तो रैली भी इसके अंदर अच्छी खासी आती है। तो इसका थोड़ा सा आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। आज का हमारा जो दूसरा स्टॉक है उसके मुख्तसरन मैं फ़ंडामेंटल आपको बताना चाहता हूँ। ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है ओलेक्ट्रा। अगर आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग इसकी 50% बरकरार है काफ़ी ज़माने से। एफआई की होल्डिंग अगर यहाँ पर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर कम नज़र आ रही थी, लेकिन एफआई ने यहाँ पर तकरीबन 1.5% की होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। डीआईआई इसके अंदर नहीं है, लेकिन एफआई अपनी होल्डिंग को इसके अंदर बढ़ा रहे हैं। और ये होल्डिंग कोई प्रमोटर से नहीं आई है बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिक को साइड में लगाया जा रहा है अगर आप देखेंगे। और तो ये किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छी बात होती है। और दूसरी एक अच्छी चीज़ मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ आपको, वो है इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट के को अगर आप देखेंगे सितंबर 2025 के, तो लगभग यहाँ पर 657 करोड़ की सेल हुई है। और 49 करोड़ रुपए का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको नज़र आएगा, जो कि एक ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है और ऑल टाइम हाई इसकी सेल आई हुई है। इसके बावजूद भी स्टॉक है ना, मतलब कोई अच्छा उछाल हमको देखने को नहीं मिला, जबकि एफआई की इसके अंदर बाइंग भी हुई है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। तो ऑटो सेक्टर अगर चलता है तो आने वाले टाइम में चूँकि इसके बसेस मार्केट के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे, तो ये कंपनी भी ग्रो कर सकती है। चलिए टेक्निकल देखते हैं इसका। टेक्निकली एतबार से कुछ एक लेवल मैंने इसके ड्रॉ करके रखा हो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न जैसा इसका बना था और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो जितनी ये रेंज थी ना, उतना ही इसने यहाँ पर तकरीबन रिटर्न हमें बना कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद है ना इस स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यू गिरावट आई और गिरावट के बाद ये जो ब्रेकआउट लेवल थी ना, वहाँ उसी के करीब मार्क इसने क्या किया, स्टॉक ने रिटेस्ट किया है। और जब स्टॉक गिर भी रहा है ना, अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ इसके अंदर हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अपसाइड अगर रैली की बात करें ना, तो ये जो ऊपर मैंने ब्लैक कलर की लकीर मार करके रखा हो ना, इसके ऊपर ही निकल जाता है ना बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से, तो एक अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम स्विंग के एतबार से देख रहे हैं, तो एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर हम इसको समझते हैं कि अब कौन सी लेवल इसकी मतलब अच्छी हो सकती है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने इसका ओपन है। जो बड़े टाइम फ्रेम के एतबार से लेवल हमने मार्क करके रखे, ये ऊपर और नीचे वाली लेवल है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये स्टॉक आपको 1283 रुपये पर मिलता है तो ये इसकी एंट्री प्राइस होंगी। और 1248 मान लीजिए कि 1-2 रुपये नीचे, और अगर उससे नीचे आ जाता है तो एसएल आप लगाकर सीधा सीधा इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। इसके नीचे ख़राब हो जाएगा, वापस से इसके अंदर बड़ी गिरावट के रास्ते फिर खुल सकते हैं। आज का जो तीसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, वो है अपेक्स। आप यहाँ पर इसका नाम ये देख सकते हो। ये स्टॉक है ना, अगर आप देखेंगे तो 2018 के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई। उसके बाद एक 900 रुपये के आसपास का इसने मतलब हाई लगाया, जो कि 6 महीने के अंदर बहुत ही बड़ा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया। और उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे ना, एक जिगजैग पैटर्न की तरह ये स्टॉक गिरते ही नीचे की तरफ आया और पूरी की पूरी एक रेंज यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है। पूरा ये रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर अभी पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक अपने स्विंग को है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए जा रहा है और बड़े वॉल्यूम इसके अंदर आ रहे हैं। एफआई डीआई इसके अंदर अपनी होल्डिंग को क्या है बढ़ा रहे हैं अपेक्स के अंदर। अगर फ़िलहाल की कंडीशन में आपको बताऊँ ना, तो इसके अंदर मुझे है ना 2 चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो काफ़ी दिनों से है ना एक रेंज के अंदर जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ना, तो कहीं ना कहीं उस रेंज का यहाँ पर ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, एक रेंज मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इसको मान सकते हैं आपके एक बॉक्स पैटर्न जैसा ही यहाँ पर एक क्रिएट हुआ ये पूरा के पूरा, और उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में उसका ब्रेकआउट हुआ। और दूसरी बात ये है ना, अगर आप इसको ऊपर से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ना इस तरीके से, ये पॉइंट लेकर, तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आप देखेंगे ना, तो एक जो रेंज थी ना इसकी नीचे की, ये वाली रेंज भी और ये ट्रेंड लाइन की रेंज भी, तो उन दोनों का यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिएगा ये स्टॉक के अंदर कोई मोमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा था, साइलेंट बहुत कम रेंज के अंदर स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ना तो 19% का इसके अंदर उछाल हमको जुमा के दिन देखने को मिला और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ने उस रेंज का क्या है ब्रेकआउट किया है। छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि हम इसके अंदर आप कर क्या सकते हैं। देखिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर अगर इस स्टॉक की बात करें ना तो इसने लगभग मेरे ख्याल से अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया होगा। लगभग देखिए पिछले हफ्ते में 20% का रिटर्न था और यानी गोया कि 15 दिन में 38 मतलब मान लीजिए कि 40% के रिटर्न इसने 2 हफ्ते में बना कर दिया है। अभी हमारे पास ये इसका एक अहम स्विंग है जिसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इसने जाकर क्लोजिंग दिया है। तो ये काफ़ी अहम स्टॉक के लेवल है जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि फ़ौरन एंट्री इसके अंदर नहीं लेना चाहिए हमें। अगर हम थोड़ा सूझबूझ के साथ इसके अंदर एंट्री प्लान बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक इसका लेवल है जो कि काफ़ी अहम है और ये इसका रहेगा स्टॉप लॉस लेवल, ठीक है। अगर ये स्टॉक वापस थोड़ा सा गिरावट के अंदर यहाँ पर कहीं आपको मिलता है तो इंशाल्लाह यहाँ से स्टॉक वापस से चलना शुरू करेगा, इसलिए कि 2018 के बाद से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था तो कहीं ना कहीं उस रेंज का ब्रेकआउट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। चलिए बहरहाल आज के इस हफ़्ते के लिए कुछ और भी स्टॉक मैंने निकाला था लेकिन कुछ काम है और टाइम भी काफ़ी आज मुझे वीडियो बनाने में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं 3 इन स्टॉक पर इक्तफ़ा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हफ़्ते के दरमियान में कुछ और अच्छे स्टॉक मैं इस MM ट्रेडिंग जोन और मेरा जो मेन चैनल है उन दोनों पर भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।